नमस्कार। आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। आइए दोस्तों सुनते हैं पूनम अहमद जी की लिखी कहानी सिंगल वुमेन। सुमित ऑफिस से लौटा तो सुधा किचन में व्यस्त दिखी। उसने पूछा, क्या बात है, आज तो बाहर तक खुशबू आ रही है। सुधा मुस्कुराई, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, गेस्ट आ रहे हैं। कौन? बराबर वाले फ्लैट में जो किराएदार आए हैं, मैंने उन्हें डिनर पर बुलाया है। अच्छा, कौन है? एक सिंगल वुमेन है और उसकी 10 साल की बेटी। ठीक है, कहकर सुमित फ्रेश होने लगा। दोनों की 20 वर्षीय बेटी तनु और 17 वर्षीय बेटा राहुल भी अपनी बुक समेटकर डिनर के लिए तैयार थे। सुधा ने तनु के साथ मिलकर डिनर टेबल पर लगाया। तभी घंटे की आवाज सुनाई दी। सुधा ने दरवाजा खोला और फिर मुस्कुराते हुए बोली, आओ अनीता। हेलो बेटा, अंदर आओ। अनीता अपनी बेटी रिनी के साथ अंदर आई। सुधा ने अपने परिवार से उनका परिचय करवाया। सुमित उसे देखता ही रह गया। जीन्स टॉप, कंधों तक लहराते बाल, सलीके से किया गया मेकअप। बहुत स्मार्ट थी अनीता। रेनी तनु और राहुल को हेलो दीदी, हेलो भैया कहती उनसे बातें करने लगी। तनु और राहुल उसकी बातों का आनंद उठाने लगे। सुमित अनीता के रूप सौंदर्य में घिर बैठा रहा। उसका अनीता के चेहरे से नजर हटाने का मन नहीं कर रहा था। अनीता और सुधा बातों में व्यस्त थी। सुमित कनखियों से अनीता को निहार रहा था। सुंदर गोरा चेहरा, खूबसूरत हाथ पैर, उन पर लगी आकर्षण नेल पॉलिश, हाथ में महंगा फोन, कान व गले में डायमंड सेट। वाह क्या बात है, सुमित ने उसे मन ही मन खूब सराहा। फिर उनकी बातों की तरफ कान लगा दिए। वह दवाओं की एक मल्टीनेशनल कंपनी में प्रोडक्ट मैनेजर थी। यहाँ मुंबई में इस फ्लैट में वह अपनी बेटी के साथ रहेगी। ऑफिस के कुछ सहकर्मियों ने उसे यह फ्लैट दिलवाया है। इस सोसाइटी में उसका अच्छा फ्रेंड सर्कल है। खाने की तारीफ करते हुए अनीता और रिनी ने सबके साथ डिनर किया और फिर थैंक्स बोलकर चली गई। उनके जाने के बाद तनु ने कहा, मम्मी आंटी तो बहुत स्मार्ट है। सुधा ने कहा, मुझे भी अच्छी लगी। इससे आते जाते जितनी भी बातचीत हुई वह मुझे अच्छी लगी। अकेली है इसलिए आज बुला लिया था। वैसे भी इस फ्लोर पर दोनों फ्लैट बंद पड़े हैं। खाली खाली सा लगता था, अब कोई तो दिखेगा। सुमित मन ही मन सोच रहा था कि सिंगल वुमन, वाह, अकेली औरत मतलब आसान शिकार। अकेली है, 100 काम पड़ेंगे इसे हम लोगों से, चलो खूब टाइम पास होगा। और फिर मन ही मन अपनी सोच पर मुस्कुराया। फिर सुधा से बोला, चलो अब तुम्हारा मन लगा रहा करेगा। हाँ यह तो है, सुधा ने कहा। कुछ दिन और बीत गए। अनीता का घर सेट हो गया था। इस बिल्डिंग में 2 बेडरूम फ्लैट थे तो 2 1 बेडरूम फ्लैट थे। सुमित का 2 बेडरूम फ्लैट था और अनीता का 1 बेडरूम। सुधा बड़ी उत्सुकता से अनीता की दिनचर्या नोट कर रही थी। उसने सुधा की मेड को ही रख लिया था। सुबह उससे काम करवाकर अनीता रेनी को अपनी कार से स्कूल छोड़ती। फिर लंच टाइम में स्कूल से लेकर सोसाइटी में ही स्थित डे केयर सेंटर में छोड़ देती। वहां से शाम को लेकर लौटती। रेनी बहुत ही प्यारी और समझदार बच्ची थी। अनीता ने उसे बहुत मैनर सिखा रखे थे। अनीता दिन में व्यस्त रहती थी। शाम को खाली होती तो सुधा से मिलती। कभी उसे अपने यहाँ कॉफी के लिए बुला लेती तो कभी खुद सुधा के पास आ जाती। अनीता की आत्मनिर्भरता सुधा को काफी अच्छी लगती। शनिवार को अनीता और रिनी की छुट्टी रहती थी। दोनों माँ बेटी मार्केट जाती। कभी रिनी की फ्रेंड्स आ जाती तो कभी अनीता की अपनी फ्रेंड। कुछ महीनों की दोस्ती के बाद अनीता सुधा से काफी घुल मिल गई थी। एक दिन उसने अपने बारे में सुधा को इतना ही बताया था, सुधा जी, मैंने अपने पति और ससुराल वालों से निभाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन सब व्यर्थ गया। तलाक लेने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। अब मैं रिनी के साथ अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। सुधा मनी मन अनीता की हिम्मत की दाद देती रहती थी। दोनों के संबंध काफी अच्छे हो गए थे। सुमित अनीता से बात करने का मौका ढूंढता रहता था, लेकिन सुमित के ऑफिस से आने के बाद अनीता कभी सुधा के घर नहीं जाती थी। सुमित यहाँ वहाँ देखता रहता। अनीता से तो उसका आमना सामना ही नहीं हो पा रहा था। कहाँ वह अनीता के साथ टाइम पास के सपने देख रहा था और कहाँ अब अनीता की शक्ल ही नहीं दिखती थी। एक दिन सुमित ने घुमा फिरा कर बातों बातों में सुधा से कहा, और तुम्हारी पड़ोसिन का क्या हाल है? ठीक है। सुमित थोड़ा झल्लाया। यह सुधा तो उसकी कोई बात बताती ही नहीं। फिर दोबारा पूछा, मिलती है या नाम की पड़ोसिन है? जब उसे टाइम मिलता है मिलती है। सुमित मन ही मन झल्लाया कि कब अनीता से मिलना होगा, कुछ तो करना पड़ेगा।
क्या करे वह, और फिर पता नहीं क्या क्या सोचता रहा। संडे को जैसे सुमित के मन की मुराद पूरी हो गई। अनीता ने सुबह ही घंटी बजा दी। सुधा ने दरवाजा खोला तो परेशान सी कहने लगी, रिनी को बहुत तेज बुखार है, कोई डॉक्टर है जो घर आ जाए? सुधा ने कहा, हाँ हाँ अंदर आ जाओ, मैं नंबर देती हूँ। सुमित ड्राइंग रूम में पेपर पढ़ रहा था, फौरन उठकर खड़ा हो गया। अनीता को देखकर उसका चेहरा खिल उठा। नाइट सूट में अनीता उसे बहुत ही आकर्षक लगी। फिर मन ही मन वह उसकी सुंदरता की तारीफ करता रहा। प्रत्यक्षतः चिंतित स्वर में बोला, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। नहीं थैंक्स, आप मुझे नंबर दे दें, मैं कर लूंगी। सुधा ने नंबर लिख कर दे दिया। अनीता चली गई तो सुधा ने सुमित से कहा, मैं जरा रिनी को देख आती हूँ। सुमित ने फौरन कहा, मैं भी चलता हूँ। सुधा के साथ सुमित पहली बार अनीता के फ्लैट में गया। अनीता के घर में चारों ओर नजर दौड़ाई। घर पूरी तरह से आधुनिक साज सज्जा से सुसज्जित था। वाह, घर भी सुंदर सजाया है अपनी तरह। सुमित मन ही मन अनीता की हर बात पर फिदा हो रहा था। सुधा ने रिनी का माथा छुआ, बोली, हाँ तेज बुखार है। अनीता डॉक्टर को फोन कर रही थी, लेकिन उधर से फोन उठाया नहीं गया तो कहने लगी, संडे है, शायद सो रहे हूँ, ऐसा करती हूँ अस्पताल ही ले जाती हूँ। सुमित ने फौरन कहा, मैं चलता हूँ, आप रिनी को उठा लें, मैं कपड़े चेंज करके गाड़ी निकालता हूँ, आप नीचे आ जाओ। ठीक है। सुधा ने कहा, मैं भी चलती हूँ। सुमित ने कहा, नहीं, तुम क्या करोगी? बच्चों को क्लास के लिए उठाना है, मेड भी आने वाली होगी, मैं दिखा लाता हूँ। ठीक है, कहकर सुधा अपने घर आ गई। सुमित कपड़े चेंज करके बोला, बेचारी सिंगल वुमेन है, परेशानी तो होती ही है। सुमित कार की चाबी उठाकर नीचे उतर गया। अनीता भी रिनी को उठाकर कार तक पहुंची। सुमित ने एक नज़र उस पर डाली। टी शर्ट और जीन्स में अनीता बहुत ही आकर्षक लग रही थी। उसे देखकर एक आह भरी और फिर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। अनीता ने कहा, अगर आपको बुरा न लगे तो मैं रिनी के साथ पीछे बैठना चाहूंगी। हाँ हाँ ठीक है, कहकर सुमित ने मन में सोचा, चलो फिर कभी आगे बैठेगी, फिर कोई काम तो पड़ेगा ही, साथ में तो हैं, पीछे ही सही। शीशे में सुमित उसे कई बार देखता रहा। वह पूरी तरह से रिनी में खोई थी। उसे बहुत तेज बुखार था, वह लगभग बेसुध थी। डॉक्टर ने चेकअप के बाद उसे तुरंत एडमिट कर लिया। अनीता ने एक फ़ोन किया। आधे घंटे में उसकी कई सहेलियां और दोस्त पहुंच गए। सब ऑफिस के लोग थे, लेकिन उसके शुभचिंतक हैं, यह बात सुमित ने साफ साफ महसूस की। अनीता ने सुमित का परिचय पड़ोसी कहकर करवा दिया। सबके आने से सुमित असहज हो गया और फिर बोला, मैं चलता हूँ, कोई ज़रूरत हो तो फ़ोन कर देना। और सुमित घर आ गया और सुधा को सारी बात बता दी। सुधा सारे काम निपटाकर और अनीता के लिए खाना बनाकर अस्पताल जाने के लिए तैयार हुई तो सुमित ने कहा, वहाँ उसके कई जान पहचान वाले हैं, मैं ही जाकर दे आता हूँ खाना। सुमित ने मन ही मन सोचा, ऐसा करने से अनीता के दिल में मेरे लिए खास जगह बनेगी, कुछ नज़दीकी बढ़ेगी, मज़ा आएगा। सुधा ने कहा, ठीक है, मैं शाम को चली जाऊंगी। सुमित अच्छी तरह तैयार होकर अनीता के लिए खाना लेकर अस्पताल पहुंचा तो उसे अकेली देखकर खुश हुआ। वह रिनी के पास अकेली बैठी थी। सब दोस्त जा चुके थे। अनीता ने खाने के लिए कई बार थैंक्स कहा। सुमित अनीता के साथ रहकर कुछ समय खुश रहा। वह थोड़ी देर रिनी की तबीयत के बारे में बात करता रहा। वह अपनी तरफ से अनीता को प्रभावित करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता था। तभी अनीता की एक सहेली भी खाना ले आई तो अनीता हंस पड़ी, बोली, मेरा ध्यान रखने वाले कितने लोग हैं। थोड़ी बहुत बातों के बाद सुमित घर लौट आया। शाम को सुधा अनीता के लिए डिनर लेकर गई। अनीता ने प्यार से सुधा का हाथ पकड़ लिया। आप मेरे लिए कितना कर रही हैं, थैंक यू वेरी मच। तो क्या हुआ, हम दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, इतना तो हमारा फर्ज बनता ही है। तुम बेकार की औपचारिकता में न पड़कर बस रिनी की देखभाल करो। और हाँ, सुबह तो तुम ऐसे ही उठकर आ गई थी, रात को रुकने के लिए तुम्हें कपड़े चाहिए होंगे ना। ऐसा करो, मैं यहाँ बैठी हूँ, जो चाहिए जाकर ले आओ। हाँ, यह ठीक रहेगा, मैं अपना कुछ सामान ले आती हूँ। सुमित फौरन खड़ा हो गया। आइए, मैं ले चलता हूँ। अनीता ने हाँ में सिर हिलाया तो सुमित का मन खिल उठा कि कार में बस वह और अनीता। वाह, बराबर की सीट पर बैठी अनीता को सुमित ने कनखियों से कितनी बार देखा। अपने मन के चोर को उसने किसी भी हाव भाव से बाहर नहीं आने दिया। बाहर से वह एकदम श्रेष्ठ सभ्य पुरुष बना हुआ था, लेकिन अंदर ही अंदर मन में कुटिलता लिए एक अकेली औरत को प्रभावित करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। रास्ते भर दोनों की कोई खास बात नहीं हुई, लेकिन सुमित खुश था। अनीता के कई दोस्त आ गए तो सुधा और सुमित घर लौट आए। रात को बेड पर सुमित की आंखों के आगे अनीता का चेहरा आता रहा। सुधा ने प्यार से कहा, आज तो संडे को काफी व्यस्त रहे, तुम आराम नहीं कर पाए।
तो क्या हुआ, सिंगल वुमन है पड़ोस में, इतना तो करना ही पड़ता है, बेचारी अकेली औरत। हाँ यह तो है, लेकिन काफी हिम्मती है, घबराती नहीं है बिल्कुल भी। मुझे उसकी यह बात बहुत अच्छी लगती है। अगले दिन सोमवार को सुमित ने ऑफिस जाते हुए कार अस्पताल के बाहर रोकी। अनीता उसे सुबह सुबह देख कुछ हैरान हुई। रिनी ठीक थी। जब अनीता ने बताया कि शाम तक छुट्टी मिल जाएगी तो सुमित ने कहा, ठीक है, ऑफिस से सीधा इधर ही आ जाऊंगा, साथ ही चलेंगे। नहीं नहीं, मेरी फ्रेंड आ जाएगी कार लेकर। अरे एक ही जगह जाना है, उन्हें क्यों परेशान करेंगी। अच्छा ठीक है, मैं उन्हें फ़ोन करके मना कर दूंगी। सुमित ऑफिस चला गया और दिन भर अनीता के ख्यालों में डूबा रहा। शाम को अनीता और रिनी को लेकर घर आ गया। अनीता घर आकर भी बार बार सुधा और सुमित को थैंक्स बोलती रही। सुधा ने कहा, मैं तुम्हारा खाना लेकर आती हूँ, रिनी के लिए मैंने सूप और खिचड़ी बना दी है। आप मेरा कितना ध्यान रखती हैं सुधा जी। सुधा ने अनीता का कंधा प्यार से थपथपा दिया। अगले दिन अनीता ने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। उसकी फ्रेंड्स आती जाती रहीं। फिर पुराना रूटीन शुरू हो गया। कुछ दिन और बीत गए। अब अनीता और रिनी सुधा से और खुल चुकी थी। कभी कभी सुमित टूर पर होता तो तीनों मूवी देखने जाती, बाहर खाती पीती। तनु और राहुल तो अनीता आंटी के फैन थे। कुल मिलाकर सब सामान्य था। सुमित के मन में अनीता को लेकर क्या चलता रहा था, यह वही जानता था। अब उसे इस बात का विश्वास हो गया था कि अनीता भी उससे इम्प्रेस्ड है, और अगर वह कोई हरकत करता है तो वह पक्का आपत्ति नहीं करेगी। किसी पुरुष के साथ की उसे भी तो जरूरत होती होगी। सुधा के प्यार और विश्वास की एक बार भी चिंता न करते हुए वह अनीता से नजदीकी के सपनों में डूबा रहता। एक दिन अचानक सुधा के मायके से फोन आया। दिल्ली में उसकी मम्मी की तबीयत खराब थी। सुमित ने फौरन दिल्ली के लिए उसकी फ्लाइट बुक की। मेड को खाना बनाने के कई निर्देश देकर सुधा दिल्ली के लिए फौरन तैयारी करने लगी। सुधा को एयरपोर्ट छोड़कर आते हुए सुमित कई तरह की योजनाएं बनाता रहा। तनु और राहुल कॉलेज चले जाते। सुमित अनीता से बात करने के मौके ढूंढता रहता। लेकिन सुधा के जाने के बाद अनीता बच्चों से तभी मिलती जब सुमित ऑफिस में होता। सुमित सोचता रहा और 6 दिन बीत गए थे। सुमित सोच रहा था आज तनु और राहुल को एक बर्थडे पार्टी में जाना है। सुधा कल सुबह आ जाएगी। उसकी मम्मी अब ठीक है। रेनी 8 बजे तक सो ही जाती है। आज ही मौका है। आज ही वह अनीता के और करीब जाने की कोशिश करेगा। वह मन ही मन कई योजनाएं बनाता रहा। शाम को तनु और राहुल पार्टी में चले गए। कहकर गए थे 11 बजे ही आएंगे। सुमित ने नहा धोकर बढ़िया कुर्ता पजामा पहना, परफ्यूम लगाया, घर में बढ़िया रूम स्प्रे किया, बेडरूम ठीक किया। मेड जो खाना गर्म करके रख गई थी गर्म करके खाया। समय देखा 9 बज रहे थे। सुधा से भी फोन पर बात कर ली थी। तनु और राहुल से भी बात कर ली थी। उन्हें आने में अभी काफी समय था। रेनी सो ही चुकी होगी। सब मन ही मन हिसाब लगाकर सुमित ने अनीता के घर की घंटी बजाई। उसने दरवाजा खोला तो सुमित ने कहा, एक तकलीफ देनी है आपको। जी कहिए। प्लीज एक कप कॉफी बना देंगी? पता नहीं सुधा ने कहाँ रखी है, मिल नहीं रही है। सिर में बहुत दर्द हो रहा है। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? अरे नहीं, आप चलिए मैं लाती हूँ। आपको भी इस समय कॉफी पीने की आदत है ना, अपने भी ले आइए, साथ ही पी लेंगे, कहकर सुमित अपने घर आ गया। 10 मिनट बाद घंटी बजी। अनीता ट्रे में एक कप कॉफी लिए आई। उसने अनीता को हाथ से अंदर आने का इशारा किया। अनीता जैसे ही अंदर आई, सुमित ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। पूछा, आप अपने लिए नहीं लाईं? ट्रे टेबल पर रखकर अनीता जैसे ही सीधी हुई, सुमित ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बैठो ना, कब से तुमसे कुछ कहना चाह रहा था। फिर अचानक अनीता के बगल में दबे बैग को देखते हुए बोला, इसमें क्या है? अनीता ने एक व्यंग भरी मुस्कान उस पर डाली। बैग की चेन खोलकर स्प्रे निकाला। बोली, यह खास स्प्रे है, क्या आप देखेंगे कि कैसे काम करता है? सुमित ने सोचा कि कोई मादक स्प्रे होगा। वह और निकट खिसका तो अनीता ने उस पर स्प्रे कर दिया। अनीता गुर्राई, उन लंपट पुरुषों का इलाज हमेशा मेरे पास रहता है जो सिंगल वुमन को आसान शिकार समझते हैं। फिर सुमित का चेहरा देखकर बोली, उफ सॉरी, यह तो आप पर स्प्रे हो गया। सुमित बुरी तरह करा रहा था। अनीता बोली, आप मुंह धो लो, शायद रात भर में उतर जाए, और कोई गलतफहमी हो तो वह भी दूर हो जाएगी। और फिर अनीता बड़े आराम से सुमित के घर से निकलकर चली गई। सुमित छटपटाता हुआ जल्दी से बाथरूम में शावर के नीचे खड़ा हो गया। आंखें बुरी तरह जल रही थीं। वह अनीता को गालियां दे रहा था। आंखों की जलन कम हुई तो जल्दी से गीले कपड़े मशीन में डाले, कपड़े बदले। तनु राहुल आए तो सुमित की लाल आंखें देखकर परेशान हो उठे। बस आई इन्फेक्शन है, तबीयत कुछ ठीक नहीं है।
कहकर सुमित जल्दी सोने चला गया। सुबह सुधा खुद ही टैक्सी लेकर आ गई थी। आकर सबसे बातें करती रही, फिर दिल्ली से लाई मिठाई अनीता को देने गई। फिर लौटकर बोली, कितनी तेज बारिश हो रही है। देखो, पहले रिनी को स्कूल छोड़ेगी, फिर ऑफिस जाएगी। बेचारी सिंगल वुमेन, कितनी परेशानियां होती हैं इनकी लाइफ में। कोई बेचारी नहीं होती हैं सिंगल वुमेन, सुमित ने कहा तो सुधा कुछ समझी तो नहीं, बस उसका मुंह देखती रह गई जो अभी तक लाल था। अभी आप सुन रहे थे पूनम अहमद जी की लिखी कहानी सिंगल वुमेन। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।